अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। और थोड़े कड़क हालात चल रहे हैं। फ्रिज में रखा था मसूर का दाल, काफ़ी पुरानी थी, एक हफ़्ते पुरानी तो है। वो मैंने गर्म कर लिए थे, दाल चावल बनाए थे खाने में। और बेटी मेरी बोली कि मम्मी फ़िश पड़े ज़रा फ्राई कर दें उसके साथ। दाल तो उन्होंने खानी नहीं थी। खैर इस तरह जैसे तैसे करके खाना दोपहर का हो गया था। ये दाल को तड़का लगा रही थी मैं ज़ीरे का। दाल ना मैं ग्राइंडर कर लेती हूँ, वो जो दाल घुटनी थी ना मेरी वो टूट गई है, तो मैं दाल गलाने के बाद थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ ताकि वो क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। और वरना तो वो साबित साबित खड़े खड़े लगते हैं ना। और आजकल दाल मैं पतीली में ही बना ले रही हूँ, वरना मैं कुकर में गला लिया करती थी। लेकिन अब मैं बोलती हूँ कि दाल अच्छे हैं, मतलब फ़ौरन गल जा रहे हैं। वरना पता नहीं क्या हो गया, दाल आते तो अच्छे हैं लेकिन कुछ दिन रखने के बाद वो सख्त हो जाते हैं ना, गलते नहीं हैं। तो मैं आजकल पतीली में ही चढ़ा देती हूँ, गल जाते हैं माशाल्लाह। तो ये सजा के तो बैठी थी मोहतरमा खाने के में सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ी सी फ़िश लगा के उसने दाल चावल खाई, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक आसान सी ट्रिक, जिसको इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने 2 साबुन का ख़र्चा घटाया। यानी पहले मैं 2 महीने का साबुन मंगाती थी तो उसमें गुजरता था, लेकिन अब से मैं आपको क्या बताऊँ, 6 महीने से ये मैं एक ही मंगवा रही हूँ और मेरा काम चल जाता है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो इस तरह के मैं इसको पतली पतली सी स्टिक्स काट लेती हूँ, जितना मेरे एक दिन का ख़र्चा आता है। क्योंकि जब मैं ये बड़ा तोड़ के डालती थी ना, तो ये एक दफ़ा गलने के बाद इसका जो लिक्विड वो जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो साबुन किसी काम की नहीं रहती। तो मैं छोटे टुकड़ों में काटती हूँ, जितना मेरे एक दिन का यूज़ होता है या फिर 2 दिन भी चल जाता है। तो ऐसे करके ये अच्छा ख़ासा मेरा साबुन माशाल्लाह पूरा महीना निकाल लेता है। यानी कि जब एक राशन आती है उसके बाद दूसरा राशन पे ही मैं साबुन मंगवाती हूँ, वरना नहीं मंगवाती हूँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल जाता है मेरा। झाग भी अच्छा बनाता है, बर्तन भी अच्छे धुल जाते हैं। और थोड़ा सा मैंने काला तेल भी मंगवा के रखा हुआ है, जैसे पतीलियाँ वगैरह ख़राब हो जाती हैं उसके लिए। और आज मैंने सोचा भाई किसी तरह भी टाइम निकाल के कुछ भी करके मैं बैठूं सिलाई पे, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल नहीं है। और बच्चों के कपड़े जो ईद पे पहनने वाले हैं वो तो मोटे और हैवी होते हैं, रेडीमेड जो भी होते हैं। तो मैं हल्का फुल्का सा चाह रही थी कि कुछ बना दूं, तो मैंने हरीम का बनाया। मेरा अपना पड़ा है अधूरा सिला हुआ ईद के वक्त का, जिसको मैं दोबारा हाथ नहीं लगाई हूँ, मैं उसको भी सियूँगी। फ़िलहाल मैं हरीम का सिल रही थी। ये एक टुकड़ा मैंने लिया था ईद पर। ईद मैं क्या बताऊँ, पिछले साल ईद पर लिया था मैंने ये टुकड़ा। काफ़ी बड़ा था और बहुत अच्छा लीलन है, हल्का फैब्रिक है। और ये सुराख होने वाली लीलन भी नहीं है, अच्छी वाली लीलन है, बोस की लीलन है। बहुत लाइट पेपर जैसी है बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जैसे नॉर्मल लॉन आती है ना, पेपर वाली लॉन महंगी वाली, उस तरह की ये लीलन है। तो ये मैंने ली थी अपनी बेटी के लिए, उसका मैंने सूट बनाया। ये 2 साइड से ना येलो थी कलर में, और बीच में ये इसके सेंटर में वाइट कलर था। तो वो जो मैंने बनाया था उसका पूरा सेम सूट बना दिया था, ट्राउज़र और कमीज़ बन गई थी। ईद पे मैंने उसके लिए बना दिया था, ईद पे उसने पहन लिया। और ईद पे हरीम के लिए अच्छे खासे सूट हो गए थे, तो मैंने रख दिया था कि नहीं बनाया था। तो अब मैंने इसको निकाला भाई, और इसको बनाने के लिए बैठी जब मैं, तो मेरे जहन में ख़्याल था हमेशा से कि मैं उसको गरारा बना के दूँगी। हल्का फुल्का सा कपड़ा है तो मैं गरारा बनाऊँगी। बहुत ट्राई की, नाप वाप करते करते आखिरकार फ़िक्स एंड फिटिंग करते करते मैंने गरारा काट लिया और गरारा ही बना माशाल्लाह। बहुत प्यारा सूट सिला है। जब ईद पे पहनेगी तो मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी। बाकी बच्चों के कपड़े वगैरह तो नहीं बनाए हैं, जो भी ईद के थे वही चलेंगे। बकरीद पे कपड़े पहनता कौन है यार, ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है और ख़र्चे करने के लिए अभी है भी नहीं। और असल तो होता है कुर्बानी, कुर्बानी कुर्बानी तो हम करते नहीं हैं, इंशाल्लाह करेंगे। पता नहीं यार क्या बन गई हूँ मैं। बहुत कुछ बनने को सोचा लेकिन कुछ नहीं बनी। जब बहुत छोटी थी तो बड़ी बहन बन गई, बड़ी बेटी बन गई, घर संभालना पड़ा। फिर पढ़ाई की, उसके बाद इरादा था कि मत कुछ करूं। फिर टीचर बनने का शौक़ था, टीचर बनी, वो भी नहीं बन पाई पूरी तरह, वो छुड़ा दिया गया मुझे। फिर शादी हो गई, बहू बन गई, भाभी बन गई, मम्मी बन गई। सिलाई सीखने गई, वो भी पूरी नहीं सीखी, आधी सीखी, मतलब काम चलाने के लायक सीख ली। तो मतलब कहीं भी कुछ भी मैं पूरा नहीं कर पाई और मैं कुछ बन ही नहीं पाई। तो मुझे कुछ तो बनना था, क्या बनना था पता नहीं मुझे। फिर मैं यूट्यूबर बन गई। अब देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, कामयाब होती हूँ नहीं होती हूँ, ये भी बीच में छोड़ के चली जाती हूँ। हिम्मत तो अब एकदम टूटती ही चली जा रही है हर चीज़ से।
उम्र के हिसाब से जज्बात ठंडे होते चले जा रहे हैं। थक बहुत जल्दी जाती हूँ ना, इसलिए। और अब हालात से लड़ने की ताकत भी ख़त्म हो गई है ना। बस दिल चाहता है सिर्फ रोने को, चीज़ें तोड़ने को, रोती फिरूं, तोड़ूं, चीखूं, चिल्लाऊं। आय हाय हाय। तो ये कपड़ा सिल के तैयार हो गया था और फिर आके मैं लेट गई कमर सीधी करने। फिर खाना लगाया, बच्चों को खिलाया,